आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रकट श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववनी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, उत्तम आकिंचन धर्म की। धर्म स्नेही बंधुओं, 10 लक्षण पर्व का ये 9वां दिन उत्तम आकिंचन का है। आकिंचन, किंचित मात्र भी कुछ नहीं बचा। यहां पहुंचते पहुंचते क्या हुआ? आत्मा के पास कुछ नहीं बचा। जिसने 10 लक्षण धर्म का पालन जीवन के आचरण में प्रारंभ कर दिया है, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। कल त्याग धर्म की पूजा की विधान है। उत्तम त्याग धर्म का जो विधान है उसकी जब पूजा की, उसमें दान की चर्चा तो कहीं आई नहीं। जो अर्घावली होती ना, पहले अष्टक होते हैं, फिर अर्घ होते हैं, फिर जयमाला होती है। तो जो अर्घ थे उसमें दान का तो एक भी अर्घ नहीं था। सारे के सारे अर्घ जो थे, तन ममत्व त्याग, पुत्र ममत्व त्याग, पत्नी ममत्व त्याग, घर ममत्व त्याग, धन ममत्व त्याग, मित्र ममत्व त्याग, पितृ ममत्व त्याग, मातृ ममत्व त्याग, सर्व ममत्व त्याग, ये था उत्तम त्याग धर्म। हम त्याग मात्र दान को थोड़ा सा डाल दिया, ये आज तो ना त्याग का दिन है, थोड़ा सा त्याग कर दिया। लेकिन त्याग धर्म बहुत बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, और कहाँ पहुंचाएगा इसकी कल्पना बहुत बहुत ऊंची है। और उन सब में सबसे पहले तन ममत्व त्याग बताया था। पहला अर्घ कौन सा अर्घ था? पहला अर्घ किसका था? तन ममत्व त्याग। हम संसार में सबसे ज्यादा मोह किससे करते हैं? आप हालांकि मोह करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे साधन हैं। मकान से कर लेते हैं, बच्चों से कर लेते हैं, पति से कर लेते हैं, पत्नी से कर लेते हैं, माता से कर लेते हैं, मित्रों से कर लेते हैं। साधन बहुत सारे हैं, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा मुख्य साधन मोह का यदि कोई है तो वो है अपना शरीर। पशुओं के पास धन नहीं है, मकान नहीं है, व्यापार नहीं है, परिवार, बच्चे जन्म लेने के बाद साथ रहें ना रहें कोई ज़रूरी नहीं है। थोड़े दिन मोह रहता है, उसके बाद सब अपने अपने में लीन हो जाते हैं। तो परिवार का भी इतना मोह नहीं है, तो फिर भी वहाँ कौन सा मोह है? तन ममत्व। कौन सा मोह है? तन ममत्व। नरक में भी कुछ नहीं है, वहाँ भी मार काट दिन भर मची रहती है। वहाँ मोह करने के लिए ना धन है, ना मकान है, ना परिवार है, वहाँ भी कुछ नहीं है। तो वहाँ भी कौन सा? तन ममत्व। स्वर्ग में गए तो वहाँ भी कौन सा? तन ममत्व। वहाँ धन संपत्ति तो मिल गई, भोग विलासता के साधन तो मिल गए, लेकिन तन ममत्व सबसे पहले है। अब एक गाय को एक डंडा मारो मत, केवल डंडा लेके वहां जाओ, गाय भागना शुरू कर रही है। क्यों? तन ममत्व। इस शरीर को चोट ना लग जाए। एक चींटी भी यहां से यहां उसको उंगली से करो तो वो भी भागना दूसरी तरफ शुरू कर देती है। क्यों? तन ममत्व। दिन भर खाने के पीछे घूमते हैं। क्यों? तन ममत्व। एक नदी के किनारे एक पेड़ था,
उस पर एक बंदर बैठा था और उसकी छोटी सी बंदरिया उसके पास थी। बारिश का मौसम था, पानी बढ़ने लगा, पहाड़ों से पानी गिरकर आया, नदी में पानी बढ़ने लगा। अब पानी इतना बढ़ा कि वो पेड़ की डाल तक आ गया। तो बंदर अपनी बंदरिया को लेकर के ऊपर वाली टहनी में चला गया। थोड़ी देर में पानी वहां तक भी पहुंच गया। तो वो बंदर अपनी बंदरिया को लेकर ऊपर, उसके ऊपर वाली टहनी में चला गया, पानी वहां तक भी पहुंच गया। तो वो बंदर बंदरिया को टहनी पर रखता है और उसके ऊपर खुद बैठ जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले अपने शरीर की रक्षा हो जाए, बंदरिया बाद में है। एक स्थान तक, जहां तक अपना शरीर बच रहा था वहां तक उसका भी बचा लिया, लेकिन जहां अपने शरीर का खतरा हो गया वहां बंदरिया को पहले समर्पित कर दिया कि तू नीचे बैठ। उसके ऊपर बैठ गया कि पानी अब यहां शायद ना आए। तो अपने शरीर को बचाने के लिए ना जाने कितनी जान लेते हैं, अपने शरीर को बचाने के लिए ना जाने कितनी हिंसा करते हैं। तो तन ममत्व त्याग। अब शरीर है, शरीर के लिए टेंशन करते हो नहीं करते हो? अरे बोलिए ना, है? अब इधर से शुरू करो, इधर से पैर तक में कहाँ कहाँ की टेंशन होती है। अब मान लो बाल सफ़ेद होने लगे, टेंशन हो गई, अरे बाल सफ़ेद होने लगे, अब कलर लेके आओ। अब नहीं चलेगा, चलेगा बिना कलर के काम है। बाल चलो सफ़ेद नहीं हो रहे, झड़ रहे हैं, टेंशन होगी नहीं होगी? अरे गंजा हो गया बिल्कुल, अरे चांद निकल गई इसकी, तो 24 घंटे ध्यान कहाँ रहेगा? बालों में रहेगा। अब उसके बाद में शक्ल पे आओ, शक्ल में कितनी जगह की टेंशन करते हो। यदि चेहरे पर एक फुंसी भी निकल आए ना तो बार बार हाथ वहां जाता है, फुंसी हो गई, फुंसी हो गई, बार बार आईना देखते हो, बड़ी हो रही है, अरे ये तो पक रही है, अरे एक दूसरी भी और हो गई है, अरे इस साइड भी हो गई है। सारे दिन दिमाग में वो फुंसी घूमती रहती है। मान लो आंखें जरा सी कमजोर हो जाए तो आंखों की टेंशन। यदि चेहरा, किसी को सुंदरता कम मिली है चेहरे की तो उसको अपनी सुंदरता की टेंशन। अब ब्यूटी पार्लर जाना, शादी आ रही है, अरे सब अच्छे लगेंगे, हम ऐसे ही लगे क्या? उससे ये वाला करवाएंगे इस बार, तो भले लग जाए 10,000 तो लग जाए, इस बार तो शक्ल बढ़िया बनवा के आऊंगी मैं। टेंशन है कि नहीं दिमाग में? नाक की टेंशन, कान की टेंशन, कान में पहनने की टेंशन, नाक में पहनने की टेंशन। दांत यदि गिरने लगे, बताइए, जिनके गिरते हैं ना उन्हें पता होगा, जिनके अभी सही सलामत है ना उन्हें पता नहीं है कि दांत क्या चीज होती है। जिनके एक सामने वाला गिर जाए ना, सामने वाला, उसके बाद तो उन्हें 24 घंटे दांत ही दांत नजर आता है। उसे लगता है कितना बुरा लग रहा है, एक दांत गिर गया, जाके जब तक वो नकली लगवा नहीं लेगा, जब तक वो नकली वाला उस दांत के अंदर फिट नहीं हो जाएगा, सेट नहीं हो जाएगा, तब तक 24 घंटे दांत ही दांत घूमेगा दिमाग में, है? जरा सी शरीर के और किसी अंग में दिक्कत आ जाए, हाथ में कोई कालापन आ जाए, चेहरे पे कोई काला निशान आ जाए, हैं, आंखों के आसपास में कोई डार्क सर्कल हो जाए, कुछ भी हो जाए, शरीर में इतना सा हो तो जाए, आत्मा इतनी चिंता करती है, इतनी चिंता करती है कि अपनी चिंता छोड़कर केवल तन की चिंता करती है। इसलिए उत्तम त्याग धर्म में सबसे पहले तन ममत्व का अर्घ चढ़ाया है कि अपने शरीर से मोह छोड़ो। जो अपने शरीर से मोह नहीं छोड़ सकता है वो ध्यान कर ही नहीं सकता है। एक 90 साल की अम्मा जी थी और जब वो यहाँ आ रही थी तो रास्ते में उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। 90 साल की अम्मा जी भगवान से प्रार्थना कर रही कि भगवान मुझे उठा ले,
और वो अम्मा जी जब यहाँ आई तो उनका एक्सीडेंट हुआ, इतनी घबराई हुई थी, अरे आज तो चले ही जाते, बड़ी मुश्किल से बच के आई, आज तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। वैसे तो प्रार्थना कर रही, भगवान 90 साल के हो गए अब तो उठा ले, और एक्सीडेंट सामने आ गया तो अरे बड़ी मुश्किल से बच के आए। ना तो ये मर पाता है और ना ये जी पाता है। जब दुख सहन नहीं होते तो मरने की इच्छा करता है, और जब मौत आती है सामने तो जीने की इच्छा करता है। ना अच्छे से जी पाता है और ना अच्छे से मर पाता है। तो करना क्या है? अकिंचन धर्म की प्राप्ति के लिए सबसे पहले तन ममत्व त्याग करना है। और ये एक दिन में नहीं होगा। आप सोचो एक दिन में अब सारा वैराग भर के आ जाए। धीरे धीरे करके आप बाजार गए, और बाजार में जाने के बाद में आप किसी ज्वेलरी की दुकान में गए या किसी ऐसी दुकान में गए जहां आपकी पसंद के आभूषण मिलते हैं, नकली हों असली हों कोई से भी हों, और वहां जाके अरे क्या करना, रहने दो, घर में बहुत पड़े, नहीं लेना। शुरुआत हुई, क्या हुई? अरे किसी ने कहा अरे वो साड़ी बहुत अच्छी लग रही, नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, घर में बहुत पड़ी है, नहीं चाहिए मुझे साड़ी। थोड़ी सी शुरुआत हुई, बात समझ में आई कि नहीं आई? घर में इतनी पड़ी हैं फिर भी इतनी खरीदारी, इतनी, एक बार बाजार चली जाएं, आजकल की महिलाएं बाजार चली बस जाएं, पति के जेब में जितने नोट होंगे जब तक खाली नहीं हो जाएगा तब तक खर्चा करवाती रहेंगी, या अपने पर्स में जितने नोट होंगे जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे। और कहती क्या, मुझे ना शॉपिंग करने में बहुत अच्छा लगता है। ये क्या है? इतना घर में आभूषण का, श्रृंगार का, हजारों चूड़ियां पड़ी हैं, 50 साड़ियां पड़ी हैं, उसके बाद भी बाजार में जाते हैं तो लालसा, इच्छा इतनी है कि ये भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं, ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है। इसलिए सबसे पहले तन ममत्व त्याग के लिए श्रृंगार ममत्व का त्याग करो। जब श्रृंगार ममत्व का कम होने लगेगा धीरे धीरे, तो फिर और तरह से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे। लेकिन जब तक श्रृंगार का ही त्याग नहीं होगा तो तन ममत्व कैसे छूटेगा? श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं वो इस शरीर से भिन्न है। अब आपने चूड़ी पहनी, इस शरीर में है कि शरीर के बाहर है? बाहर है ना? हार है, कान के हैं, साड़ियां हैं, कपड़े हैं, वस्त्र हैं। तो सबसे पहले श्रृंगार से इसको कम करो। बाजार पहली बात तो जाओ मत, घर में बहुत पड़ा है, किसको दिखाना, क्या करना, नहीं चाहिए मुझे। ऐसी भावनाएं मन में आनी चाहिए। जब ऐसी भावनाएं आने लगेंगी तो धीरे धीरे अपने आप ही मन उस तरफ से हटने लगेगा, और जब हटेगा तो मन कहीं ना कहीं तो लगेगा ना, फिर वो मन धर्म में लगने लगेगा। तो उत्तम अकिंचन धर्म कहता है कि कुछ भी मेरा नहीं है, लेकिन चारों गति में जाकर के इस शरीर के कारण से, इस शरीर मोह के कारण से भ्रमण करते हैं। तन से मोह करोगे तन ही मिलेगा। क्या मिलेगा? तन से मोह करोगे तन मिलेगा, और चेतन से करोगे तो चेतन की प्राप्ति होगी, आत्मा की प्राप्ति होगी। तन से किया है तो इस जन्म में भी शरीर, फिर अगले जन्म में भी शरीर। अब जो तन से मोह छोड़ देता है वो ही उत्तम ध्यान को उपलब्ध हो सकता है, और जो तन से मोह नहीं छोड़ सकता वो उत्तम ध्यान को उपलब्ध नहीं हो सकता है। तो इसीलिए त्याग में भी क्या बताया? अरे रात्रि भोजन त्याग करो, अनशन करो। जो शुरू के 6 तप हैं, बाह्य वाले तप, वो शरीर के लिए हैं। अनशन, उपवास, ऊनोदर, भूख से कम खाना है, रस परित्याग, घी छोड़ो, नमक छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो है। उसके बाद में व्रत परिसंख्यान, विधि पूर्वक जाकर के लेना, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, अनेक तरह के आसन लगाओ। थोड़ा कष्ट हो रहा है, बैठे रहो, कोई बात नहीं है, सहन करो। और काय क्लेश, काय क्लेश नाम का तप केवल इसलिए रखा गया है कि शरीर की परीक्षा ली जाए,
फिर तुम्हारी आत्मा की परीक्षा हो जाएगी। काय क्लेश, काय को कष्ट देना, काया को कष्ट देना। धूप में खड़े हो गए ध्यान के लिए, गर्मी के दिन में, जून के महीने में पहाड़ के ऊपर खड़े हो गए, सर्दियों में नदी के किनारे खड़े हो गए, बारिश के दिनों में पेड़ के नीचे खड़े हो गए, एक एक बूंद टपक रही है, और जब एक बूंद शरीर पर टपकती है तो यूं हो जाते हैं। एक बार तो कभी महसूस किया हो आपने तो, है? पूरा लोटा डालना अलग है, और ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और एक बूंद टपक जाए तो काय क्लेश, शरीर को कष्ट हो रहा है, मगर मन में समता है कि नहीं है, मन शांत है कि नहीं है, मन प्रसन्न है कि नहीं है, इस बात की परीक्षा के लिए काय क्लेश नाम का तप होता है। ये 6 तप शरीर से मोह छोड़ने के लिए होते हैं। जब ये 6 तप, संयम, तप, त्याग, संयम का पालन करवाया, फिर तपस्या करवाई, और फिर तन ममत्व का ही त्याग करवा दिया। अब आ जाओ अकिंचन में, अब कुछ नहीं बचा। फिर कैसा ध्यान होगा? सुकौशल स्वामी को देखा है आपने? नहीं देखा तो नहीं है। अच्छा, तो शास्त्रों में तो पढ़ा होगा। जब वो ध्यान लगाकर खड़े थे तो क्या हुआ था? उनकी माँ जो बाघनी बन गई थी, पैरों से खाना शुरू कर दिया था, और वो ध्यान में लीन है। क्यों? तन ममत्व त्याग। पहले तन ममत्व का त्याग कर दिया, अब शरीर जब मेरा है ही नहीं तो खा जा। सुकुमाल को जो सियालनी है, जुग बच्चा युत, बच्चों के सहित पैर से खाना शुरू कर दिया। वो ध्यान में बैठे हैं, ध्यान में खड़े हैं, और शेरनी सियालनी ने परिवार सहित पैर से खाना शुरू कर दिया। उनने ध्यान नहीं छोड़ा, तन ममत्व त्याग। ये ध्यान कैसे उपलब्ध हुआ? इतना ध्यान कैसे लगा? तन ममत्व त्याग के कारण से। भगवान पार्श्वनाथ पर पत्थर वर्षे, ओले सोले पत्थर पानी, बरसा कर की थी मनमानी। कैसे ध्यान में लीन थे। अरे पत्थर गिरा भी होगा तो उन्हें शायद हो सकता पता ना चला हो, और यदि पता भी चला होगा तो तन ममत्व त्याग। मेरा है मगर मेरा नहीं है। 3 तरह के लोग होते हैं, कौरव जैसे, पांडव जैसे और संत जैसे। एक कहते जो तेरा है सो तेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है। दूसरे होते जो तेरा है सो तेरा है, जो मेरा है सो मेरा है। और तीसरे वे होते हैं ना तेरा है ना मेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है। कौरव कैसे थे? जो मेरा है सो मेरा है, और जो तेरा है वो भी मेरा है। पांडव कैसे थे? जो तेरा है सो तेरा है, जो मेरा है सो मेरा है। और संत कैसे होते? ना तेरा है ना मेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है। यही है ना। तो मालकियत, घर में रहो, घर में रहने में बुराई नहीं है, मगर जहाँ मालकियत का भाव आ जाता है ना, वहां पर परिग्रह का के कारण से फिर और कर्मों का बंध होता है। वहां अकिंचन धर्म नहीं हो सकता है। एक फैक्ट्री में आग लग गई, ये उदाहरण मैं हर साल बताती, इस साल भी बता दूं। फैक्ट्री में आग लग गई तो जो पिताजी थे बड़े चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। उनके 5-6 बेटे थे। एक बेटा आया, अरे पिताजी क्यों रो रहे हो? फैक्ट्री तो बेच दी। बोले तुझे दिखता नहीं आग लग गई है? बोले फैक्ट्री तो बेच दी, अब तो अपनी नहीं है। पिताजी चुप हो गए। फिर उसके बाद में दौड़ता दौड़ता दूसरा बेटा आया, अरे तुम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, हैं फैक्ट्री में आग लग गई, अरे फोन करो, पानी डलवाओ, कुछ तो कर। बोले फैक्ट्री तो बेच दी। बोले बात ही तो हुई है, लिखा पढ़ी कहाँ हुई है? पिताजी फिर से रोने लगे। किसने रुलाया? मेरा है तो रो रही थी, बेच दिया तो चुप हो गए, फिर मेरा है। अभी फैक्ट्री में आग वही है, फैक्ट्री वही है, एक में रो रहे और एक में चुप हो गए। किसने रुलाया? मेरापन ने। किसने रुलाया? मेरापन ने। आग तो जैसी लगी है लगी है, सामान तो जैसा जल रहा है जल रहा है, लेकिन जहां मेरा आया रोना, जहां मेरा नहीं आया वहां चुप, जहां फिर मेरा आया फिर शुरू। तो रुलाने वाला कौन है? वस्तु तो वही है, अंदर में जो मेरापन बैठा है उसको हटाना है।
तो उत्तम अकिंचन धर्म है। किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। सुई देखिए ना, सबसे छोटी सुई कितनी बड़ी होती है? इतनी सी, ठीक है। अब उसकी नोक कितनी बड़ी होगी? उसको मैं उंगली में नहीं बता सकती, इतनी बड़ी होगी, है ना। उस सुई के नोक के बराबर भी वस्तु मेरी नहीं है। सुई के नोक के बराबर वस्तु भी मेरी नहीं है। ना कुछ लाए थे और ना कुछ लेकर जाएंगे। अकेले आए थे और अकेले जाएंगे। शरीर लेकर आए थे और अगला शरीर लेने के लिए चले जाएंगे। तो किसका त्याग करना? सबसे पहले तन ममत्व का त्याग। जब तन ममत्व का कम हो जाएगा, फिर अन्य चीज से तो अपने आप कम होने लगेगा। अरे जब अपने शरीर से मोह नहीं तो तुमसे काय को करे? जब तुमसे मोह नहीं तो धन से क्यों करें? और धन से मोह नहीं तो मकान से क्यों करें? ठीक है, रहो, खाओ, उपयोग करो, हर वस्तु का उपयोग करो। उपयोग करने की मनाही नहीं है, उपयोग करने को मिली है, क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो अकिंचन धर्म की प्राप्ति के लिए केवल अभी जिस अवस्था में आप हैं, केवल मालकियत को कम करना है। कर सकते हो? कौन कौन कर सकता है मालकियत कम? क्योंकि मालकियत आने के बाद गुस्सा भी बहुत आता है। आप लोग हंस तो रहे हो, मगर अभी लगता मेरी बात समझ में नहीं आई है। अच्छा, समझ में आ गई है? अच्छा, फिर क्या कारण बन रहा कि आप नहीं छोड़ पा रहे? समझ में आ गई का मतलब समझते हो? समझ में आ गई का मतलब समझते हो? मेरा कमरा, मेरा मकान, मेरा बेड, मेरी घड़ी, मेरा ये, मेरा वो, लड़ना शुरू कर दोगे अभी। है ये तन एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा, ये किराए का है। चलिए, बाग में सिंचन का, मोह कम करने में कंचन का, और धर्मों में अकिंचन का। मन को मोड़ने का, कर्मों को तोड़ने का और मालकियत को छोड़ने का। रंग मारे प्रभु तारा ही रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु तारा ही रंग गयो रे। आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर। मतारी नाच रहे रे प्रभु तारा ही रंग गयो रे। रंगमा प्यारी लागे छे प्रभु तारी मूर्तिया प्यारी लागे छे। अच्छी लागे प्यारी लागे बाली लागे छे प्रभु तारी मूर्तिया प्यारी लागे छे। प्रभु तारी मूर्तिया प्यारी लागे छे। रंगमा उनकी आंख बड़ी तेज है, पहली का है उनकी आंख बड़ी तेज है। आंखों से वो तीनों लोग देख लेते हैं। दस उपवास कर जाऊंगी। मेरा कोई संकल्प भी नहीं था कि बूंदी से मैं यहाँ आऊंगी और मैं उपवास करने के भाव बनाऊंगी, लेकिन यहाँ का माहौल देखकर ऐसा लगा कि अपन उपवास ही कर जाते हैं। यहाँ पर जिंदगी भर खाना ही खाना रहेगा घर पे तो, लेकिन यहाँ आके कुछ त्याग करो तो उसका कुछ और ही महत्व है यहाँ पर। और जितने भी यहाँ पर शिवरात्रि आए उनका इतना अच्छा स्वभाव है कि मैंने सपने में नहीं सोचा कि इतने अच्छे लोग मुझे मिलेंगे यहाँ पर। इतनी भैयावृत्ति करने का लोग इतनी भैयावृत्ति करते हैं, मेरी आगे से आगे पीछे घूमते रहते हैं मेरे कि भाई क्या सेवा करें, हम क्या सेवा करें। हर भैया, हर कमेटी वाले देख लो, कर्मचारी भैया देख लो, यहाँ तक कि पूजा में सामग्री की भी इतनी व्यवस्था है
कि मतलब एक चीज की कमी नहीं है, इतने हाजिर रहते हैं भैया लोग, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और वो तो चाची का सौभाग्य था कि उनके साथ मेरे को आने का मौका मिला, वरना मैंने सपने में कभी विचार नहीं किया था कि मैं शिविर में बैठने का मुझे मौका मिलेगा यहाँ पर। इतना अच्छा लगा कि मैं सबके आभार व्यक्त करती हूँ। सबको जय जिनेंद्र, जय। मैं शिविर में पहली बार यहाँ पर आया हुआ हूँ और शिविर में आने के पश्चात जो यहाँ पर भगवान का अतिशय देखा, तो हम गृहस्थ हैं और गृहस्थ जीवन में हमारे पास बहुत सारी व्यस्तताएं होती हैं और व्यस्तताओं के दशलक्षण पर हम अपने घरों में भी और अपने मंदिरों में भी हम लोग मनाते रहे हैं, मगर जो अतिशय यहाँ पर देखा वो अतिशय हमने कहीं पर नहीं देखा। सुबह 4 लगभग सभी शिवरात्रि सुबह 4 बजे उठते हैं और सारे शिवरात्रि बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी आलस के सुबह 4 बजे उठ कर के, नहा कर के और वहाँ ध्यान में पहुँच जाते हैं। उसके पश्चात निरंतर उनका कंटिन्यूशन में उनका पूजा अर्चना चलती रहती है, किसी को किसी प्रकार की आलस्य नहीं आती। तो ये ऐसा भगवान का चमत्कार ही समझिएगा और माता स्वस्ति भूषण का आशीर्वाद। यहाँ पर शिविर के दौरान दोपहर में जो हमारी क्लासें लगती हैं, इंदू दीदी और कपिल भैया जो हम लोग को समझाते हैं, वास्तविक रूप से हम न जाने कितने वर्षों से दशलक्षण पर मनाते आ रहे हैं और वो सारी डेली पूजा अर्चना, पूजा अभिषेक करते आ रहे हैं, मगर पूजा अभिषेक का जो अर्थ हमें आदरणीय दीदी जी ने और आदरणीय भैया जी और कपिल भैया जी ने समझाया, उससे हमारे शिविर में आने का सार्थक सिद्ध हो गया। शिविर में आने के पश्चात हमने बहुत सारी मूलभूत चीज़ें जो हम नहीं जानते थे, उस सब चीज़ों को समझा, जाना। इतना लंबा जीवन गुजर जाने के बावजूद भी हमें वो सारी चीज़ें नहीं मालूम थी, उसका अर्थ नहीं मालूम था, उसको वास्तविकता नहीं मालूम थी, मगर यहाँ आने के बाद में हम उस वास्तविकता को समझे। यही हमारे लिए हमारी शिविर की सार्थकता है। मैं व्यवस्थाओं के लिए यहाँ की कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझको शरण में लेके रौनक मिली जहाँ की, चरणों में गुरु के आके तेरे चरणों में मैंने तो जहाँ पाया। आज दशलक्षण धर्म का 9वां दिन है। जब जालना से हम निकले तब अजय भैया ने जालना और औरंगाबाद के 25 लोगों को आह्वान किया, कई लोगों को, और समय पर भी कहा अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो मैं आपकी व्यवस्था करूंगा, आप चलिए आनंद लीजिए। मैं 2017 में यहाँ आया था, तब केवल यहाँ पर संत निवास और यह मंदिर की शुरुआत हुई थी, कोई व्यवस्था विशेष नहीं थी। लेकिन बाद में जैसा कहते हैं कि भूगर्भ से प्राप्त प्रतिमा ने जो चमत्कार दिखाया, जो अतिशय दिखाया, वो अतिशय तो अपने आप में भगवान का ही है। उसके साथ ही साथ यहाँ के ट्रस्टीगण, स्वयं माता जी और सभी लोगों ने मिलके ये 4 वर्ष में एक जो महल खड़ा किया, ये चमत्कार सबसे बड़ा चमत्कार है। इससे बड़ा चमत्कार और नहीं हो सकता। 4 वर्ष में इतना भवन का और सभी सुविधाओं का निर्माण यहाँ पर देखकर बहुत मन हर्षित हुआ। सही में दशलक्षण धर्म एक आत्मशुद्धि का पर्व है। इस पर्व में किसी भी स्थान पर जाकर अगर हम पूजा पाठ करते हैं, निश्चित रूप से हमारे मन में धर्म की प्रति भावना जागृत होती है। इसलिए और यहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या कहना, बहुत कुछ अच्छी व्यवस्था है। समय समय पर सब चीज़ें मिलती है, शिक्षा का व्यवस्था है और कोई चीज़ की यहाँ पर कमी नहीं है। केवल कमी अगर है तो हमारी भक्ति में कमी रहती है, कहीं पर हम कम पड़ जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय हम दे नहीं सकते, पूजा पाठ जितना होता है हम करते हैं। और यहाँ के जो ट्रस्टी और यहाँ के जो कार्यकारिणी है, उन सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं उस फिरोजाबाद नगरी से आया हूँ यहाँ पर कि जो है परम पूज्य महावीर कीर्ति महाराज की जन्मभूमि रही है और वहाँ पर भी भगवान चंद्र प्रभु की भी मूर्ति जो है वहाँ जमुना जी से जो है निकली थी। और मुझे यहाँ वैसा ही अनुभव हो रहा है जैसा मैं फिरोजाबाद में अनुभव अपने, वो भी तीर्थ क्षेत्रीय, क्योंकि वहाँ भी जो है चंद्र प्रभु भगवान की मूर्ति जमुना जी
से निकली थी, उन्होंने भी सपना दिया था। और करीबन 15 इंची की मूर्ति स्फटिक मणि की हैं, वो बहुत आश्चर्यकारी हैं। यहाँ मैं जैसे ही आया पहले दिन तो मैं यहाँ का कुछ अनुभव बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ आया तो मुझे दूसरे दिन ही जो है बहुत जोर का मालूम पड़ा, मुझे बुखार आ गया है। और बच्चे वगैरह मेरे संग जो आए थे, परिवार के जो आए थे, वो सब चले गए थे उसी दिन। मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैंने कि अपने यहाँ से जाना पड़ेगा, बुखार बहुत जोर का। फिर मैंने भगवान का ध्यान लगा के, हे भगवान आपने बुलाया है तो मेरे सब व्रत वगैरह सब अच्छी तरह से हों और मैं जो यहाँ 10 दिन के लिए आया हूँ मेरा समय कटे। बस वो इतना ही कहना था कि मैं क्या बताऊँ कि ज़्यादा जो है आधे घंटे के अंदर जो है मेरा बुखार वगैरह सब जो है यहाँ निपट गया। पुकारे जय जिनेन्द्र बंधुओं, जैन धर्म के सबसे महान पर्व पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व चल रहे हैं और इन पर्वों में त्याग, तप, साधना का विशेष महत्व होता है और अभी उत्तम त्याग धर्म भी आने वाला है। इस दिन त्याग के साथ साथ दान का विशेष महत्व होता है और हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के दान बताए गए हैं: औषध, शास्त्र, अभय, आहारा। यहाँ पर स्वस्ति धाम में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल में प्रेरणा से भव्य जहाज मंदिर बना और आज ये जहाज मंदिर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस जहाज मंदिर में बड़े बाबा के दर्शनार्थ, अभिषेक के लिए, शांति धारा के लिए लाखों भक्त यहाँ पर आते हैं। उन लाखों भक्तों के भोजन की, आवास की समुचित व्यवस्था यहाँ पर होती है। साथ ही यहाँ पर बड़े बाबा के दर्शन के लिए कई साधु संत यहाँ पर आते हैं, त्यागी वृत्ति आते हैं, उन सबके आहार की व्यवस्था भी यहाँ पर होती है। तो आप चारों प्रकार के दान के लिए जो सबसे उत्तम जगह है वो है स्वस्ति धाम जहाजपुर। आप यहाँ पर औषध दान देकर के जो यात्री यहाँ पर आते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए आप व्यवस्था करवा सकते हैं। साथ ही शास्त्र दान के लिए यहाँ पर सरस्वती मंदिर का निर्माण हो रहा है। ज्ञान दान के लिए आप सरस्वती मंदिर में अपना योगदान दे सकते हैं 1,08,000 रुपए की न्यौछावर राशि से। वो राशि आप 3 वर्ष में यहाँ पर भिजवा सकते हैं। 100 रुपये प्रतिदिन इकट्ठा करेंगे तो 3 वर्ष में 1,08,000 रुपए की न्यौछावर राशि से सरस्वती मंदिर के आप सदस्य बनेंगे। इसके अलावा अभय दान, जितने भक्त यहाँ पर आते हैं उनके लिए यहाँ पर यात्री निवास बने हैं। 108 कमरों की धर्मशाला तो बन चुकी है, अब यहाँ पर 55 कमरों का एक मांगलिक भवन बन रहा है। उसमें भी आप 1 कमरे का पुण्यार्जन कर सकते हैं धर्मशाला में, जिसमें 1 कमरे की न्यौछावर राशि है 5 लाख रुपए। ये 5 लाख रुपए आप 5 साल में किस्तों में भी भिजवा सकते हैं 1-1 लाख रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से, और जो एक मुश्त देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। बंधुओं, यहाँ पर पूज्य माता जी का 26वां मंगल में वर्षा योग चल रहा है और अन्य साधु संत त्यागी व्रती यहाँ पर आते हैं। उनके लिए आहार दान ध्रुव फंड की स्थापना की गई है और आप उस आहार दान ध्रुव फंड में भी सदस्य बन सकते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार योगदान दे सकते हैं। तो बंधुओं, मौका मिला है इस जीवन में कुछ न कुछ करने का, आए हैं कुछ करें, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दे करके पुण्य कमाएं। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं। इसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।